अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिसेंट सी लुक देगा। आज का जो नेक डिज़ाइन है इसमें हम मीडियम साइज़ की लेस को बिल्कुल नए अंदाज में लगाने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई 18 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.25 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई, अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने यहाँ पर 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। मेरी नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब मीडियम साइज़ की लेस आ जाती है हमारे पास, तो ये लेस का टोटल जो चौड़ाई है तकरीबन 1 इंच 1 पॉइंट बनती है हमारी। तो यहाँ पर हम लेस की टोटल चौड़ाई ले रहे हैं सिर्फ 1 इंच। 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है, यानी कि हमें नेक को टोटल जो लंबाई है उसकी कितनी रखनी है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 16 इंच रखी है। 16 इंच के मार्जिन से हमने निशान लगा लिया है। अब जो लेस का मार्जिन है वो नीचे वाली साइड पे भी लेंगे। तो इस तरह से चौड़ाई में हमने 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा दिया है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर जो पहला 3 इंच का मार्जिन लिया था उसी मार्जिन के हिसाब से तकरीबन 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। आपके नेक की लंबाई अगर 6.5 इंच है तो आपने 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब हमने जो चौड़ाई नीचे वाली साइड पे ली है बिल्कुल यानी कि लेस का जो साइज़ लिया है उसी साइज़ के मुताबिक इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 निशान हैं इनको इस तरह से थोड़ा सा तिरछे में आपस में मिलाएंगे। इस तरह से इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया। अब यहाँ पर ये जो शेप है ना ये बिल्कुल वी शेप नहीं रहेगी। यहाँ पर ये जो मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे था उसको बराबर करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने ये देखें, नाप कर ज़रा चेक करें, बिल्कुल 1 इंच मार्जिन हमारे पास आ गया है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी सेम लेना है। तो सेम मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर हमने 1-1 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो अच्छे से ले लिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे, बाद में अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप में नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इस नेक को प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक बचा है इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि घर बैठे बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से अपने डिज़ाइन को बना सके। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करेंगे। अब ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक की रफ साइड को इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, जब हम इस तरह से बुकरम को पकड़ेंगे ना तो बिल्कुल साथ साथ इसके ये निशान लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हम आना है कि बिल्कुल उसी शेप में हमने ये निशान इस तरह से अच्छे से लगा लेने, यानी कि सिलाई नहीं चलानी। कुछ लोग सिलाई भी चलाते हैं, सिलाई भी आप चला सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन ये निशान जल्दी जल्दी लग जाते हैं। तो ये निशान हमने यहाँ पर लगा लिए हैं इस तरह से, सिर्फ लंबाई में लगाए हैं। अब हमने जिस तरह से निशानों को लगाया बिल्कुल उसी तरह से मीडियम साइज़ की जो लेस है यहाँ पर इसको सेट करके रखा है। यहाँ पर जो निशान है उसके ऊपर इसका जो एक्स्ट्रा यानी कि जो सिलाई आएगी ना वो बिल्कुल निशान के ऊपर आएगी। साइड पे जितना दबाव आप लेस का रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। दबाव को अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पर लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी, रफ साइड नीचे की तरफ रहेगी। लेस को हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते जाना है। इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। हाफ इंच लेस को बढ़ा के इस तरह से कट करेंगे। आज तक आपने देखा होगा कि स्मॉल साइज़ की लेसिस हम गुम तरीके से लगाते हैं, लेकिन आज पहली बार यूट्यूब पर पहली बार मैं आप लोगों को मीडियम साइज़ की लेस लगाना सिखा रही हूँ, बिल्कुल गुम तरीके से, यानी कि लेस जो है
वो आपकी बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी और बहुत ही खूबसूरती से लगेगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे हमने लेस को सेट किया, 1/2 इंच मार्जिन नीचे की तरफ बढ़ा लिया है और इसी तरह से हमने हल्के हाथ से लेस को घुमाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। तो ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर शर्ट को सेट करके रखा है और नेक को इस तरह से बिल्कुल आयरन की मदद से सेंटर से इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसको इस तरह से सेट करके रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेंटर में रफ सिलाई हमने चला लिया है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। जो सिलाई आपने लेस को लगाते हुए चलाई है ना, उस सिलाई को आपने दबाव में रखते हुए सिलाई चलानी है, ठीक है। या उस सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगा ले, ये भी बेहतर रहेगा। मैं तो उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ क्योंकि वो सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने चलाई है। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक का बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नर में मैं साथ साथ कट लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो बाद में भी कट लगा सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ही कट लगा देती हूँ। यहाँ पर फैब्रिक को कट करना है, सिलाई को कट नहीं करना। तो यहाँ पर हमने टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया, साथ में कट भी लगा दिए हैं। अब या जहाँ पर कट की ज़रूरत हो आपने कट लगा देना है ताकि नेक हमारा रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। ये देखिए इस तरह से लेस हमारी देखिए बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है और इसकी सीधी साइड ये देखिए ऊपर की तरफ आ गई है। यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस तरह से आयरन करके इसको खूबसूरती ज़रा आप चेक करें, बहुत ही कमाल की इसकी लुक आई है। अब यहाँ पर लेस हमारी देखिए बिल्कुल गुम तरीके से बिल्कुल एक जैसी लगी है। चाहें तो आप यहाँ पर अपने नेक को हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। बैक साइड पे जो 1/2 इंच मार्जिन हमने बढ़ाया था ना, वो नीचे की तरफ है। मैंने सोचा कि मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। ये देखें कितने अच्छे से। अच्छा, बिगनर्स जो पहली दफ़ा इस लेस को नेक में लगा रही हैं ना, वो भी लगा पाएंगी, तो आपने एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया, इसकी चौड़ाई जो है वो 14 इंच है, लंबाई इसकी 12 इंच है। अब हमने इसकी ऊपर ना ज़ीरो वाला बुकरम लगाया हुआ है इस तरह से। अब हम इसका जो एक साइड का फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लेंगे। अब 1/2 इंच फैब्रिक हमने इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन बिल्कुल नहीं लेना पिंटेक्स का। तो हमने तकरीबन जो 5 से 6 पिंटेक्स है ना, बिल्कुल एक ही साइज़ में डाल लेना है। यहाँ पर हल्का फुल्का सा भी मार्जिन ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। बाकी के पिंटेक्स भी हम इसी तरह से अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करते जाएंगे और एक के बाद एक टोटली पिंटेक्स हमारे डल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटली 6 पिंटेक्स हमने इस तरह से डाल लिए हैं। अब जिस तरह से हमने पिंटेक्स को डाला है, अब हमने इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड पे बच गया उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। ये सिलाई चलाएंगे तो हमारी जो बुकरम है, नीचे ज़ीरो वाला बुकरम लगाया, ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगा और इस तरह से बिल्कुल गुम तरीके से दोनों साइड पे हमारा जो फैब्रिक है वो आ जाएगा और इस तरह से ये सेंटर पट्टी यहाँ पर हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आयरन कर लेंगे, चाहें तो आयरन कर लें, ऐसे भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब हमने शर्ट को इस तरह से सेट करके रखना है। शर्ट को सेट करके रखेंगे और नेक को इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से पिनअप कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से सेट कर लें, साइज़ नाप लें, यानी कि आपको कितने साइज़ का नेक चाहिए उस हिसाब से साइज़ नाप लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा लूँगी, यानी कि मुझे 7.5 इंच नेक चाहिए। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साइज़ के हिसाब से हमने ये नेक अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पर नेक को पिनअप कर लेंगे। पिनअप करके ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। दोनों साइड से, नीचे वाली साइड से भी ना मैंने इसको पिनअप कर लिया ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर नेक को हमने अच्छे से पिनअप कर लिया है। सिंपल इसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाएंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। साथ साथ पिंस को निकालते जाएंगे और ये सिलाई चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने लेस को सेट करते जाना है। लेस के डिज़ाइन को चेक करना है कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा भी ऊपर नीचे ना, और इसी तरह से ये सिलाई यहाँ पर चल जाएगी। अगर आपके पास ग्लू है तो ग्लू लगाकर अपनी सेंटर पट्टी को अच्छे से सेट कर लें, बाद में इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चला लें। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल गई है। नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही प्यारा सा रेडी हो चुका है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है।
तो यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम इसको आयरन कर लेंगे और सेंटर में हमने इसके पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। लेस के साथ ये नेक बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।